प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा गया था उसके लेखक कौन थे? तो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जिन्होंने लिखा था वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे 1929 लिखने का कारण सिर्फ इतना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास और भी बहुत सारे लेखकों ने लिखा है। 2-3 लेखक ऐसे हैं जो उन्होंने इस नाम का ही अनुकरण किया है, जैसे आपका नगेंद्र हो गया। तो इसीलिए ये स्पेसिफिक आपको बोल दिया गया है कि 1929 में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था उसके लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है जिसके रचनाकार थे चंद्रवरदाय, और ये हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य के रूप में माना जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विशलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो विशलदेव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल। उसके बाद आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो वो थे राहुल सांस्कृत्यायन ने। हिंदी के प्रथम कवि जो सर्वमान्य के रूप में माने जाते हैं वो थे सरहपा या सरहपाद। पौमचर्यो किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की रचना है जो जैन कवि थे। उसके बाद मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, ये पंक्ति किनकी है? तो ये कबीरदास जी की पंक्ति है, क्योंकि वे पढ़े लिखे कवि नहीं थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था अपने साधु संगति से सीखा था। तो उसके बाद देखिए संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो वो थे आपके कबीरदास। उसके बाद पद्मावत जो 1940 में लिखी गई थी उसके रचयिता कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद रामचरितमानस जो 1574 में लिखा गया था, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो वो अवधी भाषा में। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो वो सूरदास जी हैं। उसके बाद आगे बढ़ें तो देखिए कि अष्टचाप कवियों में शामिल नहीं थे। तो 8 कवि इनमें शामिल थे, जिनमें 4 जो थे उनके पिता यानी वल्लभाचार्य और 4 जो थे गोकुलनाथ, तो इनके शिष्य थे। लेकिन जो नहीं थे पूछा जा रहा है वो थे मीराबाई, क्योंकि मीराबाई कृष्ण की बहुत बड़ी भक्तिन थी, लेकिन फिर भी उनका नाम अष्टचाप में नहीं है। उसके बाद देखिए तुलसीदास की भक्ति किस भाव से की गई थी, या ऐसा कह सकते हम तुलसीदास ने राम की भक्ति किस रूप में की थी? तो दैश्य रूप में। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई थी? बहुत बार पूछा गया है, तो यह है ब्रज भाषा। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया था। उसके बाद अष्टचाप की स्थापना किसने की थी? तो विठलनाथ ने, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अभी हमने कहा था ये। तो भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी हैं। उसके बाद दूला मारूरा दुहा की लोक काव्य किस क्षेत्र की है? तो वो है राजस्थान की। कबीर वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है विजक। उसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायण। नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ। हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? तो वो है कासिम शाह। सूफी काव्यधारा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो उनको प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। रामानंद किस भक्ति परंपरा के आचार्य थे? तो रामानुज की श्री संप्रदाय परंपरा के वे कवि थे या आचार्य थे। परमाल रासो को किस नाम से जाना जाता है, मतलब और किस नाम से जाना जाता है? तो आलाखंड। उसके बाद आगे बढ़े तो देखिए 24 नंबर की जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य में भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो शुक्ल जी के अनुसार कहा है, तो वो है संवत 1375 से 1700 के अंदर, 1700 के अंदर। अब यहाँ पे 25 नंबर देखिए, तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को क्या कहा है? तो उसको आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा था। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हृदय बानी। कहाँ कहाँ जाऊँ घर मेरो, ये पंक्ति किस संत कवि की रचना है? तो वो है रविदास या रैदास की। तत्वदीप निबंध किस आचार्य का ग्रंथ है? तो वो है वल्लभाचार्य। अब देखिए विद्यापति किस भाषा में रचना करते थे? तो उन्होंने बहुत सारी भाषाओं में रचना की थी, लेकिन खासकर मैथिली और अवहट्ट में साहित्य लिखे थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया है। अब 30 नंबर का क्वेश्चन देखें, आदिकाल को किस कवि को हिंदू ए तूती या तूते ए कहा जाता है? तो वो है इकलौते अमीर खुसरो को। अब यहाँ पे 31 से लेकर 60 तक हम देखेंगे रीतिकाल से आधुनिक काल तक के प्रश्न को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में हम देखेंगे कि रीतिकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिश्रबंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल भी कहा है। बिहारी सत्सय में कितने दोहे हैं? तो लगभग 713 से 700-1900 के बीच माना जाता है। रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेरक माना जाता है? तो वह केशव दास को। रीतिसिद्ध
काव्यधारा के प्रमुख कवि इकलौते बिहारी जी हैं। छंदमाला किसकी रचना है? तो वो है केशव दास। उसके बाद घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो वो है रीतिमुक्त कवि के। सुजान सागर किसकी रचना है? तो सुजान सागर अपने घनानंद जी की हैं। भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के कवि थे भूषण। शिवराज भूषण इन्हीं की रचना है, तो भूषण है इनकी रचना का। तो आधुनिक काल की समय सीमा शुक्ल जी के अनुसार बताना है हमें, तो संवत 1900 से अब तक की जितनी समय बीत चुका है उन सबको आधुनिक काल की सीमा में रखा जाता है। उसके बाद आगे बढ़े तो हिंदी में जागरण या जागरण काल या पुनः जागरण काल किसे माना गया है? भारतेंदु युग को। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है? तो हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो 1857 से लेकर 1900 के अंदर ये भारतेंदु युग का माना जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर हुआ था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नामकरण से हुआ था। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचयिता कौन है? और इसकी रचना हुई थी 1914 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जाता है। उसके बाद प्रिय प्रवास किस भाषा में रचित है? तो खड़ी बोली में। खड़ी बोली की यह प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसान 1917 में लिखा गया था, जो की रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिकाएं किसने निकाली? तो ये निकाले थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव से कौन सी धारा विकसित हुई थी? तो राष्ट्रीय काव्यधारा या द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय कविता। हित तरंगिनी किसकी रचना है? तो कृपाराम की। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि जी हैं। वेदही वनवास ये किसकी कृति है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। उसके बाद आगे बढ़े तो द्विवेदी युग का अन्य एक नाम क्या था? तो सुधारकाल या जागरण सुधारकाल। रस कलश नामक कृति ग्रंथ को किसने लिखा? तो हरिओद जी ने लिखा था। उसके बाद आगे चले गंगावतरण खंड काव्य जो है इसके रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो केशव दास जी की है। प्रेम संपत्ति लता किसकी काव्य कृति है? जगमोहन सिंह जी की है। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। हम छायावाद और उत्तर छायावाद के प्रश्नों को देखेंगे 61 से लेकर 80 तक के अंदर। तो छायावाद के बृहत त्रयी में शामिल नहीं है, तो महादेवी वर्मा बृहत त्रयी में शामिल नहीं है। हालांकि लघु त्रयी में ये ज़रूर शामिल है, लेकिन बृहत त्रयी की बात करते हैं तो त्रयी का मतलब होता है 3। तो बृहत 3 में यानी बड़े कवियों में 3 जो प्रमुख है वो है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। तो ये बृहत त्रयी में शामिल है, जबकि ये महादेवी वर्मा जो है वो निम्न त्रयी में शामिल है। अब कामायनी जो 1935 में लिखा गया था महाकाव्य है, वो उसके कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। निराला की किस रचना को महाभारत की कथा पर आधारित माना जाता है? तो वो है तुलसीदास। अब आगे बढ़ें तो यामा काव्य संकलन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसको? तो महादेवी वर्मा जी को। पंत की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? चिदम्बरा। प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? तो वो है सुमित्रानंदन पंत। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। प्रगतिवाद की समय सीमा क्या मानी गई है? तो 1936 से 1943 तक प्रगतिवाद माना गया है। उसके बाद आगे बढ़ें तो देखिए तारसप्तक 1943 का संपादन किसने किया था? तो तारसप्तक का संपादन किया था अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जी ने, जिन्हें हम अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिए कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो हैं वो हैं अज्ञेय जी। राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी गई थी और ये किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो अनामिका में। असाध्य वीणा किसकी लंबी कविता है? तो असाध्य वीणा अज्ञेय जी की एक लंबी कविता है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो 1954 में इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। उसके बाद आगे बढ़े तो मुक्त छंद या केचुआ छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो निराला जी हैं। उसके बाद धूप के धाम किसकी रचना है? तो गिरिजा कुमार माथुर जी की है। मुक्तिबोध किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो अंधेरे में। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध लंबी कविता कौन सी है? तो अंधेरे में। हालांकि मुक्तिबोध की अन्य भी कविताएं हैं जो लंबी हैं, लेकिन सबसे लंबी अगर माने तो अंधेरे में है। उसके बाद
77 साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 पाने वाले हिंदी के साहित्यकार कौन थे? यानी 1955 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? तो वो थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। कुकुरमुत्ता किसकी व्यंग्यात्मक कविता है? तो वो है निराला जी की। प्रगतिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो मार्क्सवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1951 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद इसको गलती से ये क्लिक हो गया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो सर्वमान्य के अनुसार है वो है परीक्षा गुरु। इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दत्त और इसका प्रकाशन हुआ था 1882 में। गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो प्रेमचंद जी हैं। नीला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है। उसके बाद आगे बढ़े तो देखिए अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक कौन से हैं? तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, प्रभुस्वामिनी। हालांकि और भी बहुत सारी नाटकें हैं लेकिन यहाँ पे प्रमुख नाटक 2-3 के नाम दिए गए हैं। उसने कहा था 1915 की कहानी जो है उसके लेखक कौन है? तो चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी जी हैं। रानी केतकी की कहानी इसके लेखक कौन है? तो इंसा अल्लाह खां। गेहूँ और गुलाब निबंध गेहूँ और गुलाब निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। वानभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की है, जिसको लिखा था विष्णु प्रभाकर जी ने। अब यहाँ से देखते हैं रस मीमांसा किस आचार्य का आलोचना ग्रंथ है? तो ये है हमारे शुक्ल जी का। उसके बाद शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। तिरछी कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो रामाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। उसके बाद देखिए तो अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था? तो मुंडक उपनिषद। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे जी ने किया था। हिंदी में फैंटेसी के लिए कौन से कवि माने जाते हैं? छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे जी ने। उसके बाद हिंदी में फैंटेसी के प्रयोग के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। पांडे विचन शर्मा उग्र की किस रचना को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था? वो थे चॉकलेट। तो यही थी आज के प्रश्नोत्तरी। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा। तो आप लोग अपनी सुझाव अपनी हो तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर जानकारी दें। धन्यवाद। जय हिंद।